नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार अपने YouTube चैनल बैक टू एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने कुछ वीडियो देखी हैं मेरी, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आज के समय में आप देख रहे हैं कि बच्चों की जो मोबाइल की आदत है वो बढ़ती जा रही है, और लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि कोई काम नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो वो अपने आप को आइडल समझ रहे हैं, फ्री समझ रहे हैं। तो क्या है, वो मोबाइल पे या टीवी वगैरह पे अपना ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आज के समय में छोटे से छोटे बच्चे को अगर हम देखते हैं, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े बच्चे को देखते हैं तो वो मोबाइल की आदत उनको पड़ गई है। तो ये हम सभी के लिए एक समस्या बन रही है, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर के लिए मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो वो एक अपने आप में समस्या है। हम बच्चों से मोबाइल मांगते हैं तो वो मोबाइल नहीं देते हैं, वो सारा दिन वो उस पर लगे रहते हैं, यहाँ तक कि उनकी आंखें भी ख़राब होने की संभावना रहती है और उनको ग्लासेस भी चढ़ जाते हैं, तब भी वो मोबाइल का यूज़ करते हैं। छोटे से छोटा बच्चा ऐसा लगता है कि जैसे वो जन्म से ही मोबाइल लेकर के पैदा हुए हों, इस तरह से मोबाइल उनके साथ रहता है। तो आज के समय में ये एक समस्या है। तो आज के वीडियो में बच्चों हम सबसे पहले यही बात करेंगे, और इस वीडियो का टॉपिक भी यही रहेगा कि बच्चों की जो मोबाइल की लत है उसका हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं उससे, या मोबाइल की लत से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों इसके कई कारण हैं। पहला तो कारण ये हो सकता है, अगर किसी बच्चे को मोबाइल की लत है तो उसका कारण हम स्वयं ही हैं। देखिए, जो बच्चा होता है वो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही बन सकता है। वो बच्चा एक कोरा कागज़ होता है, और जैसा हम करेंगे वैसा ही वो करेगा। हम उसको जैसा बताएंगे वैसा ही वो करता है, या जैसे एनवायरनमेंट में वो रहता है वैसा ही वो करता है। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक बार एक बच्चा होता है, वो अपने घर में खेल रहा होता है, और उसका जो घर होता है, बाहर से जो मेन गेट होता है, जैसे आजकल हम देखते हैं तो उसका मेन गेट बंद होता है घर का। तो घर पे कोई आवाज़ मारने आता है उसके पिताजी को, वो उसके पिताजी का नाम पुकारता है। तो जो उसके पिताजी हैं अपने बच्चे को इशारे से बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा जाओ बाहर जाके कह दो कि मेरे पापा जी घर पर नहीं हैं। अब वो तो बच्चा था, उसको तो जैसा बताया जाता वो वैसा ही बताएगा। तो वो बच्चा गेट पर जाता है और कहता है कि मेरे पापा जी तो ऐसा कह रहे हैं कि ये कह दो कि पापा जी घर पे नहीं हैं। अब सामने वाला तो समझ गया कि पापा जी तो घर पर ही है, लेकिन बच्चे को तो नहीं पता। बच्चे को जैसा बताया जाता है वो वैसा ही करता है। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स मोबाइल पे आते हैं। तो अगर बच्चा मोबाइल का प्रयोग करता है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न हम ही हैं। देखिए, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं या घर के अन्य सदस्य होते हैं, वो सारा दिन अगर मोबाइल में रहते हैं या ज़्यादातर समय मोबाइल पर ही बिताते हैं, वो बच्चों के सामने अगर बिताते हैं तो बच्चे को मोबाइल की लत की आदत पड़ सकती है। बच्चा मोबाइल मांगेगा, क्योंकि सुबह सुबह हम कई पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं, सुबह उठते हैं फ़ोन चेक करते हैं। एक साइड में पिताजी फ़ोन चेक करता है, दूसरी साइड में मम्मी चेक करती हैं। तो बच्चा वो बेचारा उनको देखता है तो वो क्या सीखेगा। तो अगर हम ही बच्चों के सामने मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो हो सकता है उसको भी मोबाइल की लत पड़ जाए। दूसरा कारण हो सकता है कि जो आपका बच्चा है वो बिल्कुल फ्री है, उसके पास कोई नहीं है, आप भी अपनी ड्यूटी पे जाते हो, और आप उसकी मम्मी हैं जो वो भी कहीं ना कहीं बिजी रहती हैं। तो बच्चा अपने आप में क्या होता है, अपने आप को फ्री समझता है और वो अपना टाइम पास करने का कोई तरीका ढूंढता है। जब उसको कोई तरीका नहीं मिलता है और आप मोबाइल में लगे मिलते हो या उसकी मम्मी मिलती हैं, तो इसके रीज़न हो सकते हैं। तो बच्चा मोबाइल पर चलाता है, और मोबाइल पर जो गेम वगैरह होते हैं वो सबसे बड़ा इसका कारण होता है। मोबाइल पे बच्चे जो गेम खेलते हैं उसकी लत उसको पड़ जाती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको गेम वगैरह का नहीं पता होता, वो वैसे उसको देखते हैं उसमें की लत पड़ जाती है। तो कुछ बच्चे जो गेम वगैरह मोबाइल के अंदर होते हैं उसकी लत उनको पड़ जाती है एक बार, तो वो बार बार मोबाइल का ही यूज करते हैं। तो
तीसरा इसका कारण ये हो सकता है कि अगर ये हो सकता है कि माँ बाप भी बच्चे के सामने मोबाइल का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर वो मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो वो एकांत में किसी कमरे में करते हैं या बहुत ही कम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी आपके बच्चे को मोबाइल की लत ज़्यादा है। तो इसका कारण हो सकता है आपको ये चेक करना होगा कि बच्चा कहाँ पर अपना ज़्यादा समय बिताता है। हो सकता है वह अपने अंकल के पास या अपनी जो फ्रेंड सर्कल है, जो उसके दोस्त हैं, वहाँ पे वो जाता हो और वहाँ पे जो बच्चे हैं वो मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग करते हों, तो उनको देख करके उनसे प्रेरित हो करके बच्चा हो सकता है मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा करने का उत्सुक हो। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर इन चीज़ों से हमें छुटकारा पाना है तो हमें यही करना होगा। कुछ पेरेंट्स अब ये सोच रहे होंगे कि हम घर से बाहर कैसे जाएं, हमें मोबाइल तो घर में ही प्रयोग करना है क्योंकि हमारा मोबाइल का काम है। देखिए, अगर आपको मोबाइल का प्रयोग करना है तो आपको मोबाइल का प्रयोग अपने बच्चे के सामने कम से कम करना होगा। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप एकांत में किसी रूम में जा सकते हैं या छत पर जा सकते हैं या ऐसी जगह देख सकते हैं जहाँ पे बच्चा ना आ सके। और दूसरा कारण है कि बच्चे के पास, अगर बच्चा फ्री है तो आप बच्चे को फ्री क्यों करते हो? क्योंकि बच्चे को आप कुछ भी काम दे सकते हो, जैसे उसके स्कूल का काम या उसका जैसे छोटे मोटे गेम जैसे कैरम बोर्ड या घर पे और भी काम है, बच्चे को खेल सकते हैं। बच्चे को खेलने के लिए कहीं आप अपने आसपास में थोड़ा बहुत आप उसको खिला सकते हैं। जैसे कि अब तो लॉकडाउन है, अब ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते, लेकिन इंडोर गेम पे हम ध्यान दे सकते हैं जो गेम अंदर हो सकते हैं। बच्चे के पास आप बैठ सकते हैं, उसको कहानी या बुक्स, कोई स्टोरी टाइप की बुक्स दे सकते हैं और अपनी अनुभव बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, जिससे बच्चे को ये लगेगा कि आप उसकी रियल में केयर करते हैं। बच्चे की बातें भी आप सुन सकते हैं, आपको बच्चों की बात सुननी चाहिए। और तीसरा जो संगति का है, आजकल पेरेंट्स ये नहीं देखते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ गया हुआ है और किसके साथ ज़्यादा समय रहता है। ये देखिए, आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये चेक करना चाहिए कि बच्चा किस संगति में रहता है, वो किस तरह की उसके पसंद हैं, किस तरह की वो बातें करता है, उसके जो फ्रेंड सर्कल वो कैसा है। ऐसा एनवायरनमेंट तो नहीं है जिससे बच्चे को लॉस होता हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो आशा करता हूँ कि अगर आप इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है कि जो बच्चे की मोबाइल की लत है। तो आज के वीडियो में आप इतना ही है। तो आशा करता हूँ कि आप ये पॉइंट्स को अमल करेंगे और अपने बच्चों पर अप्लाई करके देखेंगे। और ये बात आपको स्वयं ध्यान रखनी है कि हम जब तक स्वयं में चेंज नहीं करेंगे, खुद में चेंज नहीं करेंगे, तो बच्चे में नहीं होंगे। क्योंकि बच्चा एक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सीखता है। अब बच्चा स्कूल में अच्छी तरह से रहता है, लेकिन घर पे आके वो वही शरारत, वही उसको उस तरह का बोलना होता है। तो वो क्यों होता है? वो एनवायरनमेंट का फ़र्क होता है। तो आप भी अपने घर में इस तरह का एनवायरनमेंट प्रयोग कर सकते हैं, अच्छी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप खुद झूठ बोलेंगे तो बच्चा भी झूठ बोलेगा, दिखावा करेंगे तो उसी तरह से वो इमिटेट करता है। तो बच्चे में नकल की जो आदत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए क्या है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉकडाउन में बच्चों की देखभाल कैसे करें और उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, जिससे कि वो अपना काम स्वयं करें, आपके लिए समस्या न बने। तो अगला वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। बहुत सारे वीडियो मैं आपको डालता रहूँगा, बच्चों से संबंधित भी और भी अन्य विषयों पर मैं बातें करता रहूँगा। तो आज के विषय में इतना ही। धन्यवाद।